वैज्ञानिक झूठे बने लेना है। हाँ, बुद्ध की पूजा कौन कर सकता है, इसका उत्तर कहां दिया गया? उत्तर मैं देता हूं, आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए तो आया हूं। उतने दूर से उपासिका ने टिकट विकट करवा करके बुलाया कि आइए भंते जी, इन सबको सुनाइए। अपने घर पे भी बुला लेती, इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ता। हाँ, ज़्यादा समय भी उनको दे देते। अब तो हम वहीं रह करके भी उनको समय नहीं दे पा रहे। वो जब से आए हैं तब से कह रही, भंते जी हमारे घर में आधे घंटे की पूजा कर दीजिए। आधे घंटे की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ उनके घर में। कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कोई कह रहा अपना अपना पाँव यहाँ रख दीजिए, कोई कह रहा अपना पाँव यहाँ रख दीजिए। हम कहें कि यहीं रुको, काट के यहीं दे दे रहे, रखते रहना इधर उधर। हाँ, सारा पुण्य पहुए रखवाने में हो गया। हाँ, उसका भी पुण्य है, लेकिन सारा पुण्य पांव रखवाने में, कथा के आयोजन में नहीं। सबसे बड़ा दान क्या कहा भगवान ने? क्या कहा? आप दान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? हाँ, धम्म दान। धम्म दान सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। धर्म का दान सबसे बड़ा दान है इस धरती पे। कपड़ा भी फट जाता है, भोजन भी पच जाता है, हाँ, वाहन भी पुराना हो जाता है, चीवर भी फट जाता है, जो कुछ भी आप देते हैं नष्ट हो जाता है। हाँ, जीरंति वे राजरथा सुचिता अथो शरीरम पि जरम उपेति सतंच धम्मो न जरंग उपेति संतो हवे सभिंग पवेदयंति। क्या कहा? बुद्ध के भिक्षुओं को संत भी कहा जाता। संत, संत आप जानते हैं ना, संत रैदास, संत कबीर, ये सब वज्रयान से ही पैदा हुए हैं। व्याख्या करने का समय नहीं है, मजबूरी है, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बातें हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, एक एक बातें बहुत गहरी हैं। बस इतना समझें, संतो हवे सब भिंग पवेदयंति, ये दंपत की गाथा है, कबीर के बीजक से नहीं लिया गया है, साखी शब्द रमैनी से नहीं लिया गया। ये कबीर से पहले का वचन है, संतो हवे सब भिंग पवेदयंति। हाँ, क्या? जीरंति वे राजरथा सुचिता। अरे राजा का सुचित्रित रथ भी, सुंदर रथ भी पुराना हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अथो शरीरम पिजरम उपेति, शरीर भी पुराना होकर के नष्ट हो जाता है। सतंच धम्मो न जरम उपेति, लेकिन क्या पुराना नहीं होता? पुराना क्या नहीं होता? क्या नष्ट नहीं होता? तो बुद्ध ने कहा भिक्षुओं को संत कहा जाता है। इतना ही नहीं, जितने भी बुद्ध हुए हैं उनको भी क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है, संत। सतंच धम्मो न जरम उपेति। संतों का धर्म कभी भी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा पुराना नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। संतो हवे सब भिंग पवे। जितने भी बुद्ध हैं ये कहते आ रहे हैं हमेशा से, जितने भी बुद्ध हैं होने वाले और जितने होंगे वो सब कहते आए हैं। हम भी वंदना में कहते हैं ना, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता। पच्चू पढ़ना चाहिए बुद्धा, जो भूतकाल में थे, जो वर्तमान काल में जो है, भविष्य काल में होंगे, जो वर्तमान में है। अहं वंदामि सर्वदा, मैं हमेशा उनकी वंदना करता हूँ। वंदना है ना, तो तीनों कालों में बुद्ध हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धरती कभी अरहतों से खाली नहीं होती। असुन्यो लोके अरहंते ही, यह धरती कभी भी अरहतों से खाली नहीं होती। पर स्त्री भवति परधनेन स्पृहा यस्य पुंसो मिथ्यावादी सहयस्यान्न पिबति मदिराम पाणिनो यो न हन्यात्। हाँ, पूजा कौन कर सकता है? हाँ, मातेवासीत पर स्त्री भवती, जो दूसरे की स्त्री को मां के समान समझता है, मां के समान, उसकी अपनी स्त्री ही स्त्री है, उसके लिए पत्नी है। दूसरी कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो वो उसे पत्नी के भाव से नहीं देखता है। किस भाव से देखता है? मां के भाव से देखता है। पर धने न स्पृहा यस्य, दूसरे के धन में जिसकी कोई स्पृहा नहीं, उसको चोरने की, लूटने की या प्राप्त करने की कोई कामना नहीं करता। परधने न स्पृहा यस्य पुंसो मिथ्यावादी। और जो पुरुष है वो मिथ्यावादी नहीं है, सत्य बोलने वाला है। सत्य क्या करने वाला? क्या करने वाला? सत्य बोलने वाला। सहयस्यान्न पिबति मदिराम,
देखो तुम्हें बुद्ध की पूजा करनी है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। कौन बुद्ध की पूजा कर सकता है? और जो ये लोग आजकल के वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं तो नहीं है करें, मैं तो कहता हूं, क्योंकि ये कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, एक बार मैं वहां पे था सारनाथ में, पहले जहां पे मंदिर में रहता था पहले वाले में, एक उपासक जी आए, नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मुझे लगता है कि आगे बैठा हुआ वर्ग उन्हें जानता है, बहुत प्रसिद्ध उपासक है, उनका बड़ा संघ है। उन्होंने कहा कि भंते जी एक 5वां सील हटा नहीं दिया जाए? हाँ, सुरा मेरे, शराब पीना, ये तो शाकाहारी भी अंगूर से बनता है, महुआ से बनता है, इसे हटा ना दिया जाए? हाँ हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध क्या कहते हैं? पियत शराब जमावत जुआ, जियत न जाने हूं मुआ। कोई शराब पीता है, जुआ खेलता, तो उसको जिंदा मत समझिएगा, मरा हुआ है। उसे तो सुगंध दुर्गंध का पता भी नहीं चलता, अच्छे बुरे का पता भी नहीं चलता। एक बार बस समझने के लिए कह रहा हूं, किसी को बुरा लग जाएगा तो समझ लेना कि वही पीता होगा। अब बुरा लगने वाला बात भी खत्म कर दिया हमने, अब इसे लगेगा भी तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि प्रकट हो जाएगा भरी सभा में। हाँ कहीं से भी छोड़ूंगा नहीं आपको। हाँ, एक बार बस समझने के लिए, एक व्यक्ति शराब इतना पिया कि शराबी को शराब के ठेके के मालिक ने भगा दिया, भागो यहां से, रात हो गई, बंद करना यहां से। रास्ते से चलते चलते, ऐसे ही गांव का रास्ता था, जानते हैं गांव में शौचालय तो होता नहीं। हाँ, किसी ने वहीं पे आग रख दिया था। शाम को लोग डब्बा लेके जाते हैं, आग रख के चले आते हैं, है ना। अरे आग से जलने के बाद आदमी उतना नहीं छटकता जितना उस पे पैर पड़ जाने के बाद छटकता। हाँ, तो किसी ने रास्ते में आग रख दिया था, और रास्ते में पियक्कड़ अपना घूमते आ रहा है, पैर पड़ गया उसी के ऊपर, और थोड़ी थोड़ी खुशबू उसको आने लगी। हाँ, आगे चलाया, पैर तो पड़ गया, आगे चलाया, मन में आता ही बदबू कर रहा है, क्या चीज है, उसे कहीं देखा है। आकर के ध्यान से देखता, नहीं वो चीज नहीं है। फिर आगे चला जाता, फिर आगे जाने के बाद उसको फिर से खुजली होती, अरे लेकिन है क्या चीज जो उसे कहीं देखा है। फिर से वापस आता, हाँ, ध्यान से देखता, ना आंख से दिखाई दे रहा ना ध्यान से दिखाई दे रहा है, क्योंकि शराबी व्यक्ति को ध्यान भी नहीं हो सकता। हाँ? ध्यान से देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा और नाक पास में लेके गया, नहीं वो चीज नहीं है, आगे बढ़ गया। फिर मन में खुजली करता है कि लेकिन है क्या चीज, मेरे समझ में नहीं आ रहा, इस बार पता लगा के ही छोड़ूंगा। वापस लौट करके आता है, खूब ध्यान से देखता है, नहीं समझ में आता तो नाक लगा के सूंघता है, तब भी नहीं समझ में आया, उंगली लगाया, कह रहा अरे ये तो वही चीज है, अच्छा हुआ मेरा पैर इस पे नहीं पड़ा, नहीं तो सारा धर्म नष्ट हो जाता। हाँ, तो पियत शराब जमावत जुआ, जियत न जाने हूं मुआ। अच्छा हुआ मेरा पैर इस पे नहीं पड़ा, नहीं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता, मुंह में पड़ गया वो तो ठीक था। सहयस्यान्न पिबति मदिराम, उत्तर दे रहा हूं, कौन पूजा कर सकता है। सहयस्यान्न पिबति मदिराम, कुछ तो भगवान ही है जिनको मदिरा चढ़ाई जाती है ना। दारू पिए वाला कौन भगवान हुई हो, है तो तोहार आदमियों तो पिए ना, वो के भगवान माना, तो काहे आपत्ति। फिर आके कहेंगे भंते जी हमारे यही जन बहुत पिए न, तनी इनके कुछ बताए दी हल जाए, हम का बताई, तू तो भगवान के खुदे चढ़ावत हो। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। सहयस्यान्न पिबति मदिराम, जो मदिरा नहीं पीता, पानी नो यो न हन्यात, जो प्राणियों की हत्या नहीं करता, मदिरा नहीं पीता और प्राणियों की हत्या नहीं करता,
क्योंकि मदिरा पीने वाला सब बुरा कर्म करता है। वो झूठ भी बोलेगा, चुगली भी करेगा, कटु वचन बकवास सब कुछ करेगा, क्योंकि अब पी लिया है ना। तो कबीरदास भी कहते हैं कि कामी तरे क्रोधी तरे और पागल की गति होए। देखिए कबीरदास क्या कह रहे हैं, कामी तरे क्रोधी तरे और पागल की गति होए, लेकिन सलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोई। कह रहे हैं कि कामी क्रोधी पागल ये सब तर जाते हैं अंततः, लेकिन सलिल भक्त अर्थात शराब पीने वाला किसी को तरा हुआ नहीं देखता मैं, कोई तरता नहीं, अर्थात मुक्ति नहीं प्राप्त करता। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, जाकर के साखी और बीजक देख लेना। ये कौन कह रहे हैं? बाबा साहब के गुरु कौन? संत कबीर। कामी तरे क्रोधी तरे पागल की गति होए, असलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोई। तो शराब पीने वाला कभी नहीं तरता, कभी उसको परम पद नहीं प्राप्त होता। इसलिए शराब पीना छोड़ दे। रैदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए। यही मंदिर है ना संत रैदास, उन्हीं की बात कह रहा हूं। रैदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े पुनि उतराए। तो कौन सा रस पीना है? नाम महारस पीजिए जो चढ़े न पुनि उतराए। क्या शराब पी तो अभी पिया फिर उतर जाएगी, और उतरेगी तो वो ऐसे नहीं उतरेगी, पूरा झांग झूंग लेके उतरेगी। पूरा सब कुछ लेकर के उतरेगी। अगर पीना है तो नाम यानी मंत्र जप। पहले सहज ज्ञान में मंत्र दीक्षा होती थी, नाम दिया जाता था कि अवलोकितेश्वर मंत्र का जाप करो, उनके नाम का जप करो, अमिताभ बुद्ध के नाम का जप करो, है ना। तो ये परंपरा सभी जो है संतों की भक्ति की परंपरा में प्रचलित हो गया, सभी अपने अपने इष्टों का नाम देते हैं। इसलिए मैंने पहले बताया अनुस्मृति माने ध्यान का आलंबन, मोटे शब्दों में कहा जाए तो मंत्र दीक्षा या नाम दीक्षा। अगर आपको पीना है तो क्या पिए? भगवान बुद्ध के महामंत्र को पिए, भगवान बुद्ध की अनुस्मृति करें। सहयस्यान्न पिबति मदिराम पाणिनो यो न हन्यात्। जो प्राणियों की हत्या नहीं करता है, जो प्राणियों की हत्या नहीं करता है। कल मैंने बताया बहुत प्रकार के फल, आज तो कोई उसमें से उन सारे प्रकार के फलों में से सब्जियों में से कोई खा के तो नहीं आया। पक्षी फल, लाल साग, चौराई वाला ना, कटते खूब बढ़िया लाल लाल जूस निकल, लाल साग, जल तो रही, धरती धकेल, कोई खाया तो नहीं है ना। अब क्यों खैले हुई तो बताइए करी ना ने। ये सब बिना हत्या के नहीं आते, ये सब बिना हत्या के नहीं आते। इसलिए भगवान जानते थे कि इसी के नाम पे लोग यज्ञ आदि करके बलि देते हैं और फिर इसी का भक्षण करते हैं। इसलिए भगवान ने इन सब पे रोक लगाया कि जीवों की हत्या बंद हो, मांस खाना बंद। आज वो कोई बलि वली थोड़ी नहीं चढ़ा रहा है, आज तो आप अपनी खुशी से खा रहे हैं, तो बलिए समझिए आप, बलि दे रहे हैं आप उनकी। बस किसी मंदिर किसी देवता के सामने नहीं दे रहे हैं, ठीहा पे रख के कटवा रहे हैं, किसी को चढ़ा नहीं रहे, लेकिन बलि तो उसकी हो रही है। सैक्रिफाइस, बलि माने सैक्रिफाइस, उसके जीवन का बलिदान तो हो ही रहा है, उनके प्राणों का हरण तो कर ही रहे हैं आप। इसलिए पाणी नो यो न हन्यात्। और जो प्राणियों की हत्या नहीं करता है, तो जो इतना कर्म नहीं करता है, भगवान पाद पूजा विधातुम, वही भगवान बुद्ध की पूजा कर सकता है, चरणों की पूजा कर सकता है। कौन? जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां समझता है, दूसरे के धन को चोरता नहीं है, जो झूठ नहीं बोलता, जो शराब नहीं पीता, और जो हत्या नहीं करता, अर्थात जो 5 शीलों का पालन करता है, वही भगवान पाद पूजा विधातुम, वही भगवान बुद्ध की के पैरों की पूजा कर सकता है, उनकी पूजा कर सकता है। इसलिए भगवान की पूजा करनी है तो आपको सभी विकारों से दूर होकर के तब पूजा करनी है। अब अगर आप नालंदा का इतिहास पढ़ेंगे
फाहियान हुएन सांग का यात्रा विवरण पढ़ेंगे तो पूजा में इतना कहा कि मानसिक शुद्धि के साथ साथ कायिक शुद्धि भी परम अनिवार्य है। चीनी यात्री के यात्रा विवरण में आप देखिएगा, उन्होंने इतना ही कहा कि एक बार कोई टॉयलेट जाता है, मूत्र विसर्जन भी करके आता है ना, तो उसे शुद्धि करनी चाहिए, अर्थात स्नान करना चाहिए, तब भगवान की पूजा करनी चाहिए। कायिक शुद्धि भी परम अनिवार्य बताया, जैसे मानसिक बताया। जो व्यक्ति कायिक नहीं कर सकता वो मानसिक क्या करेगा। अब इसमें मूर्ति कहां से आ जाती है बीच में? हाँ, पूजा करनी है कि नहीं करनी है ये बात, कौन करेगा दूसरी बात, और फिर इसमें मूर्ति की क्या जरूरत। हाँ, छोटे में समझाऊंगा, समय बहुत हो गया है, बहुत सारी बातें अभी और कहनी है थोड़े समय में, है ना। मूर्ति की क्या जरूरत है। अच्छा, आप स्कूल जाते हैं तो विद्या कैसे सीखते हैं? हाँ, विद्या कहाँ सीखते हैं? आपके पास पटरी होती है, कलम दवात होती है ना, आज कॉपी पेन हो गया, पहले स्लेट चौक होता था। अगर आपके पास कॉपी कलम ना हो तो आप क ख ग अल्फाबेट सीख पाएंगे? फिर शब्द बनाना, वाक्य बनाना सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके पास कलम दवात ना हो, कॉपी कलम ना हो, तो आप लिखना पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे। अब चाहे लिखने पढ़ने का विधान आज अलग हो गया, आज तो पैड पे लोग लिख के सीख रहे हैं, लेकिन वो भी एक पटरी का प्रकार है, कलम दवात का प्रकार है। अगर ये नहीं तो आप विद्या तक नहीं सीख सकते। ऐसे ही बुद्ध की मूर्ति नहीं तो आप बुद्ध के गुणों को जान नहीं सकते, बुद्ध की पूजा नहीं कर सकते। आप बुद्ध को कहाँ देखेंगे, किस रूप में देखेंगे? कम से कम आपको बुद्ध यहाँ मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं, बुद्ध की रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए आप भी पूजा करें। कैसे पूजा करेंगे? आपको समझ में आया ना, पूजा से लाभ है कि नहीं? बहुत लाभ है। क्या क्या लाभ है? बहुत सारे लोगों ने पूजा किया। तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक पूजाम करोमि तथागतानां सद्धर्म रत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनां। इन 3 रत्नों की पूजा करना है। किसकी? इन 3 रत्नों की पूजा करना है। हाँ, बुद्ध संघकारान धर्मान असक्षानुभयांश च निर्वाणम चेति शरणम यो याति शरणत्रयम। कह रहे हैं कि बुद्ध धम्म संघ की जो शरण जाता है, ये शरण उसको निर्वाण तक लेकर के जाती है। पहली बात, आप शरण गमन क्यों करते हैं? पूजा की शुरुआत हो रही है। पहले तो मैंने बताया पूजा के लाभ, अभी तक तो आप मानते ही नहीं थे। दूसरा, कौन पूजा कर सकता है? ठीक है, पूजा कैसे की जाती है? तो पूजा की शुरुआत होती है शरणागमन से। कैसे? शरणागमन से। तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक, इन 3 रत्नों को ग्रहण करके सम्यक रूप से पूजाम करोमि तथागतानां, मैं उन तथागतों की पूजा करूंगा। कैसे पूजा करूंगा? मंजु घोष प्रभृतयः पूजयन्ति यतादीनान् तथा तथागतान् शावकान् सपुत्रान् पूजा में हम। जैसे मंजु घोष आदि बोधिसत्व हुए हैं, उन्होंने बुद्ध की पूजा की है, ऐसे ही मैं भी तथागत की पूजा करूंगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध शरण गमन का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शरण, जैसे आपने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका क्या अर्थ होगा? हाँ? बुद्ध की शरण जाता हूं तो शरण जाने से लाभ क्या? हाँ? कोई बताएगा कि शरण जाने से लाभ क्या है? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ? शरण जाने से क्या लाभ? हम क्यों जाएं इनकी शरण में? क्यों जाएं? लाभ क्या है? पहली बात तो अक्सर धागा लोग बांध लेते हैं तो कहते हैं ये धागा क्या है? धागा हमारी रक्षा करेगा? तो क्या भैया तुम बॉडीगार्ड रखे हो, वो रक्षा करेगा? जिसके पास बॉडीगार्ड है वो मरता नहीं है, उसी को ज्यादा लोग गोली मार के चले जाते हैं। बिना बॉडीगार्ड वाले को तो कम मारते हैं। तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं रक्षा कर पा रहा, तुम धागा की इतनी निंदा करते हो, जिससे तुम हर महीने तनख्वाह देते हो, वो तुम्हारी रक्षा करने में चूक जाता है, और ये 98 का धागा बांधने के बाद इतना ही बकैती करते हो कि ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके लिए तो नहीं प्रश्न करते कि बॉडीगार्ड क्यों नहीं रक्षा कर पाया। हाँ, उसके लिए तो नहीं प्रश्न करते। धागा तो इतना महंगा भी नहीं, तूने बांध लिया तो भी क्या हुआ?
इस धागे को परित्राण का धागा कहा जाता है। पहले समझिए कि शरण गमन, शरण गमन का अर्थ क्या होता है, शरण जाने से क्या लाभ है। हाँ, पहले समझिए दलाई लामा जी भारत में क्या लिए हैं। शरण का अर्थ ही होता है, अगर परमत्थ ज्योतिका में आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो इसकी व्याख्या की गई है। परमत्थ ज्योतिका हमारे सुत्त निपात की अट्ठकथा है, खुद्दक पाठ की अट्ठकथा है। तो शरण किसे कहा, हिंसतीति शरणम। शरण क्या है, जहां जाने से हिंसा हो जाती, किसकी,